अस्सलाम वालेकुम। हम सबको पता होगा कि बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उसके बारे में हम सबको मालूम होगा कि वहाँ स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं, वहाँ कर्फ्यू हैं, वहाँ इंटरनेट बंद है इस टाइम, और स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ये सब कुछ बंद है। तो उसका असर क्रिकेट पे क्या हो सकता है? सबसे पहली बात कि आज जो उनका ए टीम है बांग्लादेश क्रिकेट टीम का, वो उन्होंने 7 तारीख को आज ही पाकिस्तान आना था, लेकिन वो 48 आवर 2 दिन वो लेट हो गए। उनका जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया, और उनका जो चेयरमैन है BCB का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसका भी ताल्लुक़ अवामी लीग की पार्टी से है, जिस पार्टी से हसीना वाजिद है, तो वो भी मुल्क छोड़ कर गए हैं। इस तरह हसीना वाजिद जो है उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी मुल्क छोड़ दिया, वो भी मुल्क से गई है। तो हालात बहुत कशीदा है। इसके अलावा शकीबुल हसन ने भी ये कन्फर्म किया था कि वो पाकिस्तान दौरे पर आएंगे, लेकिन इस टाइम उसके बारे में कोई भी इल्म किसी को नहीं है। तो हो सकता है कि ये या इस दौरे में जो मेन प्लेयर्स है वो ना आए, या ये भी हो सकता है कि ये दौरा डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी को कोई कंफर्म नहीं। इसके अलावा बांग्लादेश में जो सिचुएशन है इसका असर जो वमेन का T20 वर्ल्ड कप है 2024 में जो बांग्लादेश में होना था, उसका होस्ट टीम बांग्लादेश है, और वो 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ये सारे मैचेस होने थे, और इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लेना है। तो अब हो सकता है कि उनकी जो होस्ट जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो जाए, या श्रीलंका या दुबई UAE जो है उसमें शिफ्ट हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि क्योंकि वहाँ के हालात अगर ठीक न हुए तो ICC वाले वो बखूबी नज़र रखे हुए हैं बांग्लादेश के सिचुएशन पर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के और बाकी कुछ ममालिक की हुकूमतों ने उनके अपने शहरियों को बता दिया कि अगर आप लोग कोई बांग्लादेश इस टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको मना कर दिया, और जो भी वहाँ मौजूद है ताकि वो लोग जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ दें। तो ये है बांग्लादेश की सिचुएशन कि उसका डायरेक्ट असर क्रिकेट पे हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं 2025 का जो IPL और PSL है उसका डायरेक्ट क्लैश आ रहा है, तो उसका मतलब सेम टाइम पे आ रहा है। अब इस तरह होना था कि पहले जो हमारा PSL था वो फरवरी और मार्च के महीने में हो रहा था, लेकिन इस बार हो सकता है तो वो 10 अप्रैल से लेकर 25 मई तक हो जाएगा, क्योंकि PSL जो है वो उसका टाइम कम होता है IPL से, क्योंकि IPL में टीम ज़्यादा है, उसके मैचेस ज़्यादा है। तो IPL स्टार्ट हो जाएगा 22 मार्च से, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा 26 मई में। मतलब एक का फाइनल 26 मई में और दूसरी का फाइनल मैच जो है वो 25 मई में हो जाएगा PSL का। अब दोनों का डायरेक्ट क्लैशेस आ रहा है। ये क्यों आ रहे हैं? अभी PCB वाले ये जानबूझकर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि अगले साल चैंपियन ट्रॉफी ने होना है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ ने टूर करना है पाकिस्तान में, तो इन जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है हमारे मैचेस की, तो उसकी वजह से PSL का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, और उसका डायरेक्ट क्लैशेस IPL के साथ आ जाएगा। अब IPL के साथ आ जाएगा तो इसके साथ क्या होगा? इसके साथ कुछ चीज़ें हैं उस पर असर पड़ेगा। सिर्फ एक तो प्लेयर्स पर, एक तो पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स हैं, इंडिया के अपने प्लेयर्स हैं। इंडिया वाले IPL सिर्फ खेलते हैं, पाकिस्तानी PSL खेलते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि फॉरेनर है वो उनमें असर पड़ेगा कि कौन किधर जाएगा। इससे तो ये भी हो सकता है कि जो लोग IPL में एक्शन में नहीं होंगे तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि कुछ अच्छे नाम आ जाएंगे। हमारे PSL जो है वो पिछले कई सालों में नाकाम हो चुका है कि वो बड़े नामों को, बड़े खिलाड़ियों को, अपने फॉरेनर खिलाड़ियों को अपनी लीग में लेकर आए। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो फैन बेस है कि जो लोग अब IPL को PSL को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद IPL को फॉलो करते हैं, तो अब उनके लिए एक सवाल होगा कि वो अगर यार किस टूर्नामेंट को, किस लीग को फॉलो करेंगे। तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है उस पर भी असर हो सकता है। हो सकता है कि जो पाकिस्तान के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, हमें पता है कि IPL की ब्रॉडकास्टिंग राइट ज़्यादा है, उसका व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो उसका PSL की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है उस पर डायरेक्ट असर पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, मैंने आप लोग बता दिया पिछली वीडियो में कि जो चैम्पियंस डिस्कवरिंग चैम्पियंस वाला जो इनिशिएटिव PCB ने लिया है, उसमें 5 टीमें हैं और 3 टूर्नामेंट्स है, और इस तरह से 5 लीजेंड्स होंगे, 5 उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर होंगे कराची में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, सियालकोट में और लाहौर में जो है। तो ये 5 हो जाएंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर। जिस तरह वकार यूनुस को उन्होंने लिया है चेयरमैन एडवाइज़र, तो उसके साथ 5 एडवाइज़र और होंगे जो कि अलग अलग अपनी टीमों के मेंटोर होंगे या उनके एडवाइज़र होंगे। तो अब जो 150 प्लेयर वो शामिल होंगे, तो उसकी बात करते हैं तो इसमें 3 कैटेगरीज होंगे, और पहले कैटेगरी में जो है उसमें 40 बंदे होंगे, और उनकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 5,50,000 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में।
इस तरह दूसरी कैटेगरीज़ में दूसरा जो कैटेगरी है उसमें 50 बंदे होंगे, उनका सैलरी होगा 4 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। और जो तीसरा कैटेगरी है अभी 40 और 50 90 हो गए, बाकी रह गए 60 लड़के। तो 60 बंदों का प्लेयर्स का जो है उसका सैलरी होगा 2,50,000। ये जो है पीसीबी की पिछली जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के खेल रहे थे उनकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि पिछले दफ़ा जो इसे 2023 और 24 का हमारा सेशन था उसमें ये सैलरीज थी 50,000 से लेकर 3 लाख तक। तो वहाँ कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख। यहाँ पर जो कम से कम है वो 2,50,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 5,50,000 है। तो बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट है जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनके सैलरीज़ में, मंथली सैलरीज़ में। तो ये थे हमारे साथ आज का क्रिकेट का वीडियो, कुछ अपडेट्स क्रिकेट के बारे में। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, हमारे वीडियोस के बारे में क्या ओपिनियन है, और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पल स्पोर्ट्स को जल्द से जल्द ये 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें, ताकि फिर हम लाइव भी आप लोगों के साथ आ जाए। क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन है कि वो रूल्स है कि जब तक 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप लाइव नहीं आ सकते। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि फिर मैं आप लोगों के साथ लाइव आ जाऊँ, आप लोगों के कमेंट्स को, आप लोगों की आप लोग साथ मैं क्रिकेट पे और भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कर लूँ और हम लोग क्रिकेट को एंजॉय करते रहेंगे, चाहे क्रिकेट जहाँ भी हो पाकिस्तान में। खैर जो भी चल रहा हो क्रिकेट में, और हाँ बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, अल्लाह करे कि सिचुएशन जल्द अज जल्द हल हो जाए और वो जो लोग वहाँ चाहते हैं, जो लोग स्टूडेंट का जो राइट्स है, जो उनके जिनके बारे में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, उनको वो हुकूक मिले जो जायज़ हुकूक है। और ये जो जिस तरह से अभी सिर्फ क्रिकेट की हम बात करते हैं तो क्रिकेट में वो इफ़ेक्टेड हो गए, इसके अलावा ज़िंदगी की जितनी भी कैटेगरीज है उसमें वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह से अभी हर कुछ ममालिक ने अपने आवाम को मना कर दिया बाहर ट्रैवल करने से, तो टूरिज़म डिपार्टमेंट कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला वो कमज़ोर हो जाएगा, बच्चों का तालीम ख़राब हो रहा है। तो हर कैटेगरी जो है वो इससे असर पड़ता है। तो अब अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द बांग्लादेश के हालात ठीक हो जाए। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।